अगर इतना ही बंगाल सरकार को कुर्मियों के प्रति चिंता है तो फिर कैबिनेट में जब यूसीसी से हमको बाहर किया उसी दिन ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया कि कुर्मियों के एसटी में शामिल कर दिया जाए भारत सरकार को? लेकिन दोनों डबल इंजन का तो सरकार हो गई। पहले तो कहते थे कि यहाँ टीएमसी का सरकार है, वहाँ बीजेपी का दिक्कत होता है, लेकिन अब तो बीजेपी का सरकार बंगाल में भी और भारत सरकार में बीजेपी एनडीए का सरकार है, तो इतना लेट क्यों? 6 सितंबर को दिल्ली का जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन होगा। जब किसी समुदाय को अपनी ओर करना होता है ना, तो सबसे पहले उसकी जरूरतों पर नजर जाती है। आखिर इस समुदाय को चाहिए क्या? नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तख्ता पलट करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को सभी वर्गों को साधना था। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या आदिवासी और क्या कुर्मी, सबको उनके उनके हिसाब का प्रलोभन दिया गया, ऑफर दिया गया कि भाई आप हमारी सरकार बनाइए, आपके लिए हम ये करेंगे। महिलाओं को साधने के लिए 3000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया। शुरुआत भी हो गई है, गिने चुने महिलाओं को अभी तक नहीं मिला है, जिससे थोड़ा सा माहौल गर्म हो रहा है। बात करें कुर्मी समाज की, तो देश के गृह मंत्री, पूरे भारत में सेकंड पोजीशन होल्ड करने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने भरे मंच से ये आंदोलन किया था कि कुर्मी समाज के 70 से 75 लाख लोग हमें चुने, हमारी सरकार बनाए, और फिर देखिए कैसे आपकी कुड़माली भाषा को हम 8वीं अनुसूची में शामिल करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि 6 महीने के भीतर, अभी इस सरकार को बने जुम्मा 2 महीना भी नहीं हुआ होगा या 2 महीना हो गया होगा। अगर 4 तारीख को देखें तो हाँ, अमूमन 2 महीना हो गया। 2 महीने में कुर्मी समाज के जो अगुआ हैं उनमें खलबली मचने लगी है। सालों से जो कुर्मी समाज एसटी में शामिल नहीं हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन 2 महीने में बंगाल में सरकार बनने के बाद कुर्मी समाज के अगुआ लोगों को ये लगने लगा है कि गृह मंत्री ने जब वादा किया है तो उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने आपसे एक वीडियो में साझा किया था कि यूसीसी को लेकर आदिवासियों और कुर्मियों को एक बराबर रखा गया है। उसी यूसीसी के जो भी नियम और प्रावधान हैं उससे ना आदिवासी इफेक्ट होंगे, ना कुर्मी समाज के लोग इफेक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं तो किसी राज्य ने आपको बराबरी का हक दिया, कई राज्यों में तो आप सिर्फ मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। बात करें अगर कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने का, तो आदिवासी समाज के लोग नहीं चाहते हैं कि कुर्मी समाज के लोगों को एसटी में शामिल किया जाए, लेकिन जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो ये भी जानते हैं कि आंदोलन करते रहेंगे, रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर जो कुर्मी समाज के लोग हैं, खास तौर पर अगर बात करें अगुवाओं की, तो चाहे वो जयराम रहे हो, चाहे वो सुदेश महतो रहे हो, चाहे अजीत महतो रहे हो, या फिर जितने भी महतो समाज से आने वाले बड़े नेता हैं जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी कुर्मियों को एक उस उच्च स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया है जो शायद कुर्मी समाज भी अपने लिए नहीं सोचता है। देखिए, शीतल हवलदार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने अमित शाह से नाराजगी जताई है। कहा है कि अमित शाह ने सरकार बनाने से पहले कुर्मियों को कुड़माली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात तो कह दी, लेकिन उस पर अमल कब करेंगे? एक बार सुनिए क्या कहा है। दोनों डबल इंजन का तो सरकार हो गई। पहले तो कहते थे कि यहाँ टीएमसी का सरकार है, वहाँ बीजेपी का सरकार है, तो दिक्कत होता है, लेकिन अब तो बीजेपी का सरकार बंगाल में भी और भारत सरकार में बीजेपी एनडीए का सरकार है, तो इतना लेट क्यों? शासन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये याद दिलाएंगे हम लोग कि उन्होंने जिस तरह बंगाल में यूसीसी से जब बाहर किया कुर्मियों को, तो कुर्मी लोग खुशी मनाने लगे, और वैसे लोग खुशी मना रहे हैं जिनको पता नहीं कि यूसीसी के अंतर्गत क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारा डिमांड है कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना और कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करना। उसके अलावा दूसरा किसी भी बात पर हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। जो डिमांड है कुर्मी समाज का, कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना, उसको कैसे हम लोग पूरा कराएं और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कैसे शामिल कराएं,
उस इन बातों को लेके और हम लोग उस दिन शपथ लेंगे कि आने वाले दिनों में एक प्लानिंग वे में एक उग्र आंदोलन का रूप हम लोग लेंगे, ताकि जितना जल्द हो सके कुड़मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जा सके। इसका रणनीति बनाया गया है और इसके साथ साथ ये निर्णय लिया गया है कि 6 सितंबर को दिल्ली का जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन होगा और प्रदर्शन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये याद दिलाएंगे हम लोग कि उन्होंने जिस तरह बंगाल में भरे मंच में उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कुड़मी जनजाति का जो भाषा है कुड़माली, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। उन्होंने भरे मंच में कहा और अभी तक वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो अभी सेशन चलेगा उस सेशन में हाउस के अंदर इस बिल को लाया जाए और कुड़मियों को उनका जो भाषा है उनको 8वीं अनुसूची में शामिल करा के उनको संवैधानिक अधिकार देने का काम करें। अन्यथा 6 सितंबर को बड़ा प्रदर्शन होगा दिल्ली का जंतर मंतर में और आगे भी चरणबद्ध तरीके से कुड़मी समाज आंदोलन का तैयारी कर रही है और हम लोग आप आश्वासन में नहीं मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी से हम लोग कहना भी चाहेंगे, अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो कुड़मियों का जो दोनों अधिकार है उसको देना पड़ेगा और नहीं देते हैं तो कुड़मी जनजाति आपके खिलाफ झारखंड में और बंगाल में भी गोलबंद होगा और आपको फिर आने वाले दिनों में जो 29 का जो चुनाव होगा लोकसभा चुनाव, उसमें आपको हम लोग किसी तरह भी इन राज्यों में आगे बढ़ने नहीं देंगे और कुड़मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे। कि बंगाल सरकार ने जो काम किया हमारे समाज से, उन्होंने टिकट दिया, 5 विधायक भी बन के गए, 5 में 1 मंत्री भी दिया इस बंगाल सरकार से, तो हम ठीक है धन्यवाद देंगे। और उन्होंने और प्रयास किया कि यूसीसी से बाहर रखने का जो काम किया कुड़मियों को, इसके लिए बंगाल सरकार को हम धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बंगाल सरकार बनाने के लिए हम उनको सपोर्ट किए हैं। बंगाल सरकार सपोर्ट बनाए, लेकिन मेरा मुद्दा तो भारत सरकार से है। भारत सरकार ये क्लियर करे। ये देखिए अभी क्या हुआ कि आपके माध्यम से हम लोगों ने देखा कि यूसीसी से जब बाहर किया कुड़मियों को तो कुड़मी लोग खुशी मनाने लगे और वैसे लोग खुशी मना रहे हैं जिनको पता नहीं कि यूसीसी के अंतर्गत क्या है, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमारा डिमांड है कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना और कुड़मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करना। उसके अलावा दूसरा किसी भी बात पर हम समर्थन नहीं दे सकते हैं और दूसरे बातों को लाके अगर हमको प्रलोभन दे के कोई कहे कि कुड़मियों का आयोग बना दे, कुड़मियों की यूसीसी से बाहर कर ले, उससे हम लोग मानने वाले नहीं है। हमको हमारी भाषा को एसटी का 8वीं अनुसूची में लाए और कुड़मी को एसटी का सूची में लाए। ये दोनों डिमांड के अलावे कुड़मी किसी बात पर समझौता करने वाला नहीं है। भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि आप जितना जल्द हो सके कुड़मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करें। देखिए यूसीसी से साइड रहने पे उससे एसटी में जाने का कोई रास्ता नहीं खुलता है। अगर यूसीसी से हमको साइड रखता और एसटी में जाने का अगर बात आती, अगर इतना ही बंगाल सरकार को कुड़मियों के प्रति चिंता है तो फिर कैबिनेट में जब यूसीसी से हमको बाहर किया उसी दिन क्या जो आपका हाउस से जो लाया बिल जिसमें कुड़मी को बाहर किया, उसी दिन हाउस के अंदर ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया कि कुड़मियों को एसटी में शामिल कर दिया जाए? भारत सरकार को लिख देते। दोनों डबल इंजन का तो सरकार हो गई। पहले तो कहते थे कि यहाँ टीएमसी का सरकार है, वहाँ बीजेपी का सरकार है तो दिक्कत होता है, लेकिन अब तो बीजेपी का सरकार बंगाल में भी और भारत सरकार में बीजेपी एनडीए का सरकार है, तो इतना लेट क्यों? फिर हमको यूसीसी की तरफ से क्यों घुमा रहे हैं? आपका नियत अगर साफ है तो आप हाउस के अंदर आप अनुशंसा करके कुड़मी को एसटी में शामिल करने का रिपोर्ट भारत सरकार को क्यों देने में लेट कर रहे हैं? या भाषा कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने का आपने जो मंच में आपका नेता जो बोल के गए, उसको अगर पूरा करने के लिए हाउस के अंदर से आप उस दिन प्रस्ताव पास कर देते कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने का जो बंगाल सरकार यहाँ से पास कर रही है। लेकिन वो सब तो करेंगे नहीं। प्रलोभन सिर्फ मेन मुद्दा पर फोकस सरकार का नहीं है। मेन मुद्दा पे फोकस होना चाहिए और जो हमारा डिमांड है उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि इधर उधर का बात करके और कुर्मी को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और वैसे लोग कर रहे हैं जो लोग जानते हैं। आपने कहा कि कुछ लोग खुशियाँ मना रहे हैं, कुछ लोग खुश हैं, वैसे लोग खुश हैं इस बात से जो लोग जानते हैं कि अगर भारत सरकार अगर 8वीं अनुसूची में लाने में अगर लेट करेगा तो हम अपने आप को कैसे बचा पाएँ, कैसे समाज के बीच फिर से जाएं और बता पाएँ कि एक सीढ़ी तो आगे बढ़ रहा है सरकार।
उस सीढ़ी से बढ़ने से हम अगर एसटी का सूची में आ जाएंगे तब तो ठीक था, लेकिन वो तो होगा नहीं। तो वैसे लोगों को यूसीसी के बारे में जानकारी रखना चाहिए कि यूसीसी क्या कहता है, उसका क्या फार्मूला है, उसके बाद इस तरह का बयान देना चाहिए और उसके बाद आगे क्या बात को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी तक तो वही दिख रहा है। जिस रेशियो ने आपने भरे मंच में आपका बड़ा नेता माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि सरकार बनाइए, तुरंत आपका भाषा को 8वीं अनुसूची में लाएंगे। सरकार बंगाल का बनने के बाद 2 बार कैबिनेट हो गया है भारत सरकार का, तो 2 बार का कैबिनेट में भी अभी तक कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का प्रयास नहीं किया गया है। अभी जो सेशन जो आ रहा है, सेशन जो चलेगा, अगर इतना ही नियत साफ है भारत सरकार का, तो उस सेशन में हाउस के अंदर कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का बिल लाए, तब मानेंगे कि हाँ सही मायने में कुड़मियों का हितैषी है भारत सरकार। वादा करने में और वादा निभाने में बहुत अंतर होता है। कुड़मी समाज को थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने 6 महीने का बात कहा था सामने। उन्होंने कहा था कि 6 महीने के भीतर कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल की जाएगी। अभी महज 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में इस तरह से उग्र हो जाना या आंदोलन की धमकी देना कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि उनकी भी गलती नहीं है। कुड़मी समाज आरक्षण और संरक्षण दोनों के लिए लगातार प्रतिबद्ध है, चाह रहा है कि किसी भी रूप में हमें एसटी में शामिल कर लिया जाए ताकि हम भी जनजाति समुदाय में आ जाए, यानी आदिवासी कहलाने लगे। लेकिन आदिवासी लोग चाहते ही नहीं है कि कुड़मी समाज के किसी भी रूप में उन्हें आदिवासियों का टैग मिले। वो कुड़मी है, कुड़मी सब एक है, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। इनका इतिहास अलग है कि हम पहले थे, अब नहीं है। हम फिर से चाहते हैं कि हम आदिवासी बने। और अब शिकायत देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से, और इसी को लेकर सितंबर माह में एक बड़े आंदोलन के आह्वान की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने पूरा का पूरा कुड़मी समाज होगा और दबाव डालेगा कि भाई कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। साथ में हमारे जो कुड़मी समाज है, कुड़मी समुदाय है, उसे एसटी का दर्जा कब देंगे ये भी खुलकर बता दीजिए, क्योंकि अब स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज आपकी सरकार है। अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब नहीं तो कब। फिलहाल के लिए बस इतना ही देखते हैं कि कुड़मी समाज के जो अगुआ है वो वास्तव में कुड़मी समुदाय को एसटी में शामिल करा पाते हैं या फिर सिर्फ ये एक तिगड़मबाजी है, कहने के लिए है, कुड़मी समाज को खुश करने के लिए है, एक मुगालते में जीने का एक अंदाज है कि हाँ हम बीच बीच में बोल दे कि हाँ हमें एसटी में शामिल होना है, चलिए आंदोलन कर रहे हैं, बस ठंडे बस्ते में चला गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।